संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है स्वर्गीय पूजा कब तक होती है और कब तक की जानी चाहिए। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, मनीष एक सफल इंजीनियर था, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि पैसा और सुविधा होने के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन साथ संगत जी, उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा कि तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुमने सब कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। सेवा का आनंद लो, फिर देखो कैसे जीवन बदल जाता है। मनीष ने पहली बार सेवा में भाग लिया। वह लंगर में भोजन परोसने लगा, संगत की साफ सफाई करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की और प्रसन्न हो रही है। कुछ महीनों के बाद संत ने कहा कि अब कैसा लग रहा है। मनीष ने हाथ जोड़कर कहा, साथ संगत जी की गुरुजी, आपने मुझे सबसे कीमती उपहार दिया है, सेवा और प्रेम का मार्ग। अब मैं सच्ची खुशी महसूस कर रहा हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं साथ संगत जी की आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे, सेवा सुमिरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महोबा में एक युवक विनीत अपने माता पिता और छोटे बहन भाई के साथ रहता था। विनीत बचपन से ही विनम्र और शांत स्वभाव का था। उसका जीवन खेती बाड़ी और मजदूरी के बीच बीतता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन हमेशा एक अधूरी सी खोज में रहता था कि मैं कौन हूँ, जीवन का मेरा असली उद्देश्य क्या है। साथ संगत जी, वह मंदिर जाता, कथा सुनता, पूजा करता, पर उसे संतोष नहीं मिल पाता था। साथ संगत जी, उसका मन कहता था कि यह तो कर्म कांड है, पर वह आत्मिक शांति कहाँ है। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, गांव में निरंकारी सत्संग आयोजित हुआ। साथ संगत जी, पहले विनीत जाने पर झिझका, लेकिन वह अपने मित्र के साथ चल पड़ा। सत्संग में जो बातें कही गई वह उसके मन को छू गई। साथ संगत जी, सत्संग में विचार आया, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर तो निरंकार है, वह हर जगह हर प्राणी में है। उसे जानने के लिए सच्चे भाव की ज़रूरत है, नाम दान की नहीं। साथ संगत जी, वे संत कह रहे थे कि अगर तुम सच में ईश्वर को जानना चाहते हो तो उसे देखने की भावना से आओ। निरंकार को जानो तो ही जीवन बदल सकता है। साथ संगत जी, विनीत को ऐसा लगा मानो वर्षों की प्यास को अब जल मिल गया हो। सत्संग के बाद विनीत ने संत से निवेदन किया कि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए, कृपया करके ब्रह्म ज्ञान दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ उस निरंकार को जो सब में है। साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म ज्ञान दिया और उस क्षण विनीत को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। साथ संगत जी, वह जो पहले केवल शब्दों में सुनता था, अप्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव हो गया। उसे लगा कि मानो उसकी आंखें खुल गई हो। अब उसे हर व्यक्ति में, हर वस्तु में परमात्मा का अंश दिखाई देने लगा। इसके बाद विनीत का जीवन पूरी तरह से बदलने लगा। साथ संगत जी, वह सत्संग, सेवा और सुमिरन को ही जीवन का उद्देश्य बना बैठा। साथ संगत जी, सुबह खेतों का काम करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें न केवल पढ़ाई ही सिखाता था, बल्कि साथ साथ सच्चे मूल्य, प्रेम, सहिष्णुता और विनम्रता का भी ज्ञान देता था। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे सेवा योगी कहने लगे। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गांव में भीषण बाढ़ आई। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। गांव का संपर्क टूट गया, कई घर डूबने लगे, लोग भूखे प्यासे हो गए। साथ संगत जी, ऐसे समय में विनीत ने बिना डरे खुद को सेवा में लगा दिया। वह नाव से लोगों तक खाना, कपड़ा और दवाइयाँ पहुँचाता। कई दिनों तक वह सो नहीं पाया।
उसे देखकर और भी युवा सेवा में जुट गए। साथ संगत जी, एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, तू तो खुदा का फरिश्ता है। विनीत यह सुनकर मुस्कुराया नहीं। अम्मा, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो एक ब्रह्म ज्ञानी को करना चाहिए। सेवा ही मानव का सच्चा धर्म है। साथ संगत जी, एक बार उसे एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला। उसकी नौकरी, गाड़ी, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, शहर का जीवन, सब कुछ उसे छोड़कर जाना था, लेकिन विनीत ने मना कर दिया। उसने कहा, जहाँ लोगों को प्रेम की, ज्ञान की और सेवा की ज़रूरत है, वहीं मेरी जगह है। धन से नहीं, दुआओं से नहीं जीवन सफल होता है। साथ संगत जी, वर्षों बीत गए। विनीत अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन सेवा का भाव कम नहीं हुआ। साथ संगत जी, आज भी उतना ही ताज़ा था। एक दिन उसने अंतिम बार सत्संग में भाग लिया और कहा कि मैंने जीवन में केवल एक ही चीज़ पाई, वह निरंकार की पहचान, जिसने मुझे जीवन का असली अर्थ बताया। और उसी रात साथ संगत जी, विनीत ने शांत भाव से अपने शरीर को ब्रह्मलीन कर लिया। साथ संगत जी, उनके जाने के बाद गांव के लोग कहते थे वह कोई आम इंसान नहीं थे, वह एक निरंकार के फरिश्ते थे। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम, सेवा और सच्चा ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, विनीत के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह था जब उसने सत्संग में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान केवल धार्मिक शब्द नहीं, यह आत्मा की जागृति है। साथ संगत जी, यह वह दृष्टि है जिससे साधक ब्रह्म रूप से नहीं बल्कि अंतरात्मा से देखना शुरू करता है। निरंकारी मिशन के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान वह माध्यम है जिसे हम उस निरंकार ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। साथ संगत जी, जब विनीत को ब्रह्म ज्ञान मिला तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। वह जो पहले केवल कर्म कांडों में उलझा हुआ था, अब उसे सच्चा ज्ञान का अनुभव हुआ। यह अनुभव केवल तर्क नहीं, यह एक जीवन की अनुभूति थी। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद विनीत ने केवल अपने लिए नहीं जिया, उसका जीवन सेवा का प्रतीक बन गया। साथ संगत, यह एक गहरा संदेश है कि जब व्यक्ति वास्तव में परमात्मा को जान लेता है तो उसका हृदय दया, करुणा और सेवा से भर जाता है। वह दूसरों को अपना ही अंश समझता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है साथ संगत जी की सब में यही एक निरंकार दशा है। विनीत ने यह नहीं देखा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन जाति धर्म से क्या है। साथ संगत जी, उसने हर मानव में निरंकार को देखा और सेवा को अपना धर्म बना लिया। साथ संगत जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है जंगलों में जाकर तपस्या करना। नहीं साथ संगत जी, पर निरंकारी मिशन में संत बताते हैं कि सच्चा साधु वह है जो समाज के बीच रहे, अपने कर्म करे और साथ ही आत्मा को निरंकार से जोड़े। साथ संगत जी, साथ संगत जी, विनीत इसका सजीव उदाहरण बन गया। वह एक किसान रहा, एक शिक्षक रहा, एक सेवक रहा, परंतु साथ ही एक ज्ञानी आत्मा रहा जो निरंकार से हमेशा जुड़ा रहा। कोई भी आध्यात्मिक यात्रा बिना परीक्षा के पूरी नहीं होती। विनीत के जीवन में भी आपदाएं आई, बाढ़ आई, नौकरी का मोह, समाज की आलोचनाएं, लेकिन उसने अपने मन को डिगने नहीं दिया। साथ संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, यह शक्ति भी है। यह आत्मबल देता है जिससे साधक हर तूफान का सामना मुस्कुराते हुए करता है। साथ संगत जी, विनीत को पहली बार सत्संग में ही ब्रह्म ज्ञान की झलक मिली। इसके बाद हर सत्संग उसके लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया। सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह आत्मा के लिए भोजन है। यह वह वातावरण है जहाँ हृदय पिघल जाते हैं और मानवता खिल उठती है। साथ संगत जी, विनीत ने करोड़ों की नौकरी ठुकरा दी, लेकिन यह त्याग केवल धन का नहीं था। उसने अपने जीवन को निरंकार में समर्पित कर दिया। जब कोई व्यक्ति मैं का त्याग कर देता है ना साथ संगत जी,
तो तू ही तू में रमता है, तब वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। विनीत ने करोड़ों की नौकरी ठुकरा दी। सात्संगत जी, विनीत का जीवन एक पूर्ण चक्र बन गया था। आत्मज्ञानी से ज्ञानी तक, स्वार्थी से परमार्थी तक, मनुष्य से संत तक। जब उसने शरीर छोड़ा तो लोगों की आंखें नम थी, लेकिन हृदय शांति से भरे थे सात्संगत जी, क्योंकि वह केवल शरीर था जो गया, उसकी आत्मा निरंकार में विलीन हो चुकी थी। आज की दौड़ती भागती दुनिया में सात्संगत जी जहाँ आत्मा खोती जा रही है, विनीत जैसे जीवन हमें दिशा देता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम असल में ईश्वर की पूजा करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम निरंकार के सबसे नज़दीक होते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से जीवन जीते हैं तो दुख भी शिक्षा बन जाती है। सात्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल मंत्र सेवा, सुमरन और सत्संग कोई अलग रास्ता नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास के 3 मजबूत स्तंभ है। विनीत का जीवन इन तीनों पर ही जीवंत उदाहरण रहा। सेवा से उसने दूसरों की पीड़ा बांटी सात्संगत जी, सिमरन से उसने अपने मन को साधा और सत्संग से उसने आत्मा को ऊंचाई दी। विनीत की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। सात्संगत जी, यदि उसमें सच्ची खोज, सेवा भाव और आत्मसमर्पण हो तो। निरंकारी मिशन सिखाता है कि ईश्वर को जानो, सब में इसी को देखो और जीवन को प्रेम और सेवा में ढालो। सात्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की साखी जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूले। सात्संगत जी, सुनील और आशा की शादी को 15 साल हो चुके थे। दोनों हर रविवार को सत्संग में जाते, सेवा करते, लेकिन अचानक सुनील बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे महीनों तक आराम करना होगा। आशा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने नौकरी के साथ साथ सत्संग में सेवा भी जारी रखी। सुनील कहता कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। आशा मुस्कुराकर कहती कि निरंकार से शक्ति मिलती है और सेवा से मन को शांति। सात्संगत जी, धीरे धीरे सुनील ठीक होने लगा। जब वह फिर से सत्संग में गया तो संत ने कहा कि यह देखो, सेवा और प्रेम की शक्ति ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। उस दिन सात्संगत जी, सुनील ने समझा कि सच्चा प्यार सिर्फ सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाने का नाम है। सात्संगत जी, राजू एक गरीब लड़का था जो बहुत मेहनत करता था लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन वह निराश होकर सत्संग में गया। वहाँ संत ने कहा कि हर सुबह और रात को सुमरन किया करो और सब कुछ निरंकार पर छोड़ दो। सात्संगत जी, राजू ने रोज़ सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी मेहनत और सुमरन जारी रखी और जल्द ही वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। सात्संगत जी, एक दिन उसने संत से कहा कि पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन अब समझ आया कि जब मेहनत के साथ सिमरन जुड़ता है तो सफलता निश्चित होती है। सात्संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, जब हम निरंकार पर विश्वास रखते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। सात्संगत जी, नीतू एक कॉलेज की छात्रा थी जो जीवन की परेशानियों से घबराई हुई थी। परीक्षा का दबाव, परिवार की चिंताएं सब उसे कमज़ोर बना रहे थे। एक दिन उसकी दोस्त उसे सत्संग में ले गई। वहाँ संतों ने कहा कि जब भी कोई परेशानी हो निरंकार को एक चिट्ठी लिख दो। नीतू ने घर आकर एक चिट्ठी लिखी कि हे निरंकार, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, मुझे सही राह दिखाओ। वह रोज़ इस चिट्ठी को पढ़ती और सुमरन करती। कुछ ही हफ्तों में उसका डर समाप्त होने लगा। सात्संगत जी, वह आत्मविश्वास से भर गई और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने लगी। एक दिन उसने अपनी चिट्ठी को खोला और हंसते हुए कहा कि अब जवाब मिल गया है, निरंकार पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सात्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार साखी आप जी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सात्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार
और साखी लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।